हेलो टू ऑल माय वर्गो, वेलकम बैक टू योर चैनल जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड वी विल सी इन दिस रीडिंग की इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन क्या आपके लाइफ में वापस आने वाले, क्या उनकी एनर्जीज निकल के आ रही है। सो अगर आप उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, जो भी सिनेरियो है आप दोनों के बीच में, मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि इस कनेक्शन में क्या होगा, क्या ब्लॉकेजेस है, कब तक वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या वो वापस आएंगे। तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए है एंड टाइम पीरियड एंड मेन ब्लॉकेजेस क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जीज मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ, करंट एनर्जीज देखूंगी, ठीक है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, इंस्पिरेशन की कार्ड आई है। देन डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करेंगे। टाइम अपार्ट। ओके, ये आपसे दूर रह के भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेके आगे वो लाइफ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके कहे गए वर्ड्स, कुछ आपके द्वारा इंस्पिरेशन जो इनको लाइफ में मिली है, या इंस्पिरेशन जो आपको आपसे मिली है इस पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ने की या फिर कुछ कर गुजरने की, ठीक है। तो उस पर्सन उस चीज़ को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सोच रहे हैं। और अगर ये लाइफ में मोटिवेटेड हैं और कुछ कर पा रहे हैं आपसे दूर रह के भी, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि इंस्पायर्ड है। इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए कुछ करना चाहिए इनको, और इनको ज़रूरत भी महसूस यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे माइंड का कार्ड है, जो सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन हमेशा से ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे ये चीज़ है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कनेक्शन, इस जो भी कनेक्शन चीज़ें या चल रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें कैसे होगी, क्या सिनेरियो होगा यहाँ पे, ये वी विल सी एंड बट यहाँ पे ये पर्सन आपको आपकी बेसिकली जो ज़रूरत को है ये पर्सन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये टाइम ऑफ सेपरेशन आप दोनों के लाइफ में चल रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, इनको पता है टाइम अपार्ट है, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही होगी या फिर ये पर्सन को भी सेम चीज़ें यहाँ पे बॉदर कर रही है, ठीक है। सो लेट्स सी और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है। सो यहाँ पे सेल्फ राइटियस का कार्ड है। एक्ट स्पिरिचुअली सुपीरियर कंसिडरिंग प्रेजेंट। आई थिंक इनको लग रहा है कि जो भी ये इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, या जो भी सेपरेशन है, या दोनों आपसे दूर हो, या जो भी काम कर, या जो भी जहाँ पे भी ये पर्सन फोकस्ड है, यहाँ पे इनको लग रहा है कि जो भी ये चीज़ कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। अगर इस रिलेशनशिप के गुड फेज़ के बारे में ये पर्सन देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको इनको जो है कि जो इस रिलेशनशिप का बैड फेज़ है उसको भी देखना है, सोचना है, और उसको गुड फेज़ में यहाँ पे तब्दील करना है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। करंटली इनकी ये एनर्जीज है कि इनको लग रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। और अभी जो आप दोनों के बीच में दूरी है, इट्स बिकॉज ऑफ बैड टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, बट ये चीज़ है यहाँ पे कि सही समय नहीं है। यहाँ पे इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और इमोशनली इनको पता है ये अनअवेलेबल है आपके लिए, और यहाँ पे इनको ऐसा भी पता है कि ये इमोशनली इनसिंसियर हो रहे हैं आपके लिए, और ये चीज़ का रियलाइजेशन है आपको, बट स्टिल यहाँ पे दूरी है, ठीक है। ओके, आई थिंक ये लग रहा है इनको कि ये काफ़ी ज़्यादा ये रिलेशनशिप कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड लेट्स सी, ये तो कुछ एनर्जीज इनकी चल रही है। नाउ वी विल सी कि क्या एग्जैक्ट चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में चल रही हैं, क्या सिनेरियो है आप दोनों की तरफ से इस रिलेशनशिप में। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी पहले आई है आप लोगों के लिए। आप दोनों इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हो, बट जितना आप लोग इसको इंटेंजल करना चाहते हो, ये उतना ही टेंजल होते जाता है ये कनेक्शन, उतना ही ये वेब है जो कि बिल्डअप होते जाता है। जितना आप इसको हील करने की कोशिश करते हो, जितना आप बेटर करने की कोशिश करते हो, उतना ये चीज़ जो है कि उतना राइवलरी है, उतना क्योस है, उतना झगड़ा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इनकी जो है कि पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ
की सिचुएशन में या फिर उनके वर्क प्लेस में यहाँ पे कोई झगड़ा हो सकता है, कोई टेंशन हो सकता है, कोई काम को लेके या कोई वर्क प्लेस को लेके यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है। तो यस, ये इनका इमोशनली अनअवेलेबल होना एक ये भी रीज़न है एंड दैट्स वाई इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है। मैंने कहा ना कि जो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया था वो बैड टाइमिंग का कार्ड आया था। हो सकता है कि येस, इनको लग रहा है कि ये जो टाइमिंग है आप दोनों के कनेक्शन में वो टाइमिंग ही ख़राब चल रही है एंड दैट्स वाई अभी जो है कि जो भी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में या फिर जो भी दूरियां है, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं या पर्सन या जो भी इस कनेक्शन के टूवर्ड्स वर्क करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ बैड टाइमिंग। ये इनकी भी गलती नहीं है। तो ये एक रियलाइजेशन है इनकी तरफ से खुद का कि ये जो भी कर रहे हैं या जो भी ये सिचुएशन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इनकी कोई गलती नहीं है, ये टाइमिंग की गलती है एंड दैट्स वाई ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और इस तरीके से ये खुद को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। तो ये दोनों ही 7 नंबर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है कि मे बी इनको पता है कि ये जैसे कि सोर्ड्स को इस पर्सन ने रॉन्ग हैंडल किया हुआ है, जैसे इसको पता है बट फिर भी तो इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को करंटली उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है जिस तरीके से इनको करना चाहिए और ये चीज़ें इनको पता है। बट स्टिल यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव बैरियर है या दूरी है या सेपरेशन यहाँ पे है। ठीक है, एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन वी हैव डेविल। तो यहाँ पे येस, डेविल की एनर्जीज आई है। तो येस, ये हो सकता है कि ये पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम पे बहुत ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ओके ये लव लस्ट ये सब तो चलता रहेगा बट ये मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो रखे हैं ये पर्सन। ठीक है, एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये भी है कि आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन। तो एक अटैचमेंट है, जिस एक चेन है या फिर एक बंधन है जिसको कि ये पर्सन ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके बिना भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी है, मतलब लेट गो भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे वापस से जो इमोशनली अवेलेबल होना होता है या जिस तरीके से एक रिलेशनशिप को परफेक्टली निभाना होता है, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है पर्सन, मतलब रिलेशनशिप को निभाने के लिए जो जो एस्पेक्ट जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी ये नहीं पर्सन कर पा रहे और कम्प्लीटली आपको लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन भूल भी नहीं पा रहे। तो ये दोनों चीज़ें जो है कि आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। तो नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे इस कनेक्शन का क्या होने वाला है। लेट्स इस कनेक्शन का यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस कनेक्शन का क्या होने वाला है, इस कनेक्शन का क्या होने वाला है। लेट्स सी, इवन आई डोंट नो, डिवाइन गाइड मी एंड हेल्प मी। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो कार्ड दिखा मुझे वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, पॉजिटिव कार्ड है। हायरोफेंट की एनर्जीज़ है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग एंड क्वीन टुगेदर। 7 ऑफ कप्स। वी हैव टेम्परेंस का कार्ड वापस से। तो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 बार आया है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा बिजी है करंटली, बहुत सारी चीज़ों को स्टैब्लिश करने में, करियर ओरिएंटेड, प्रोफेशन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है इनको ये भी लग रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ है। किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप और हायरोफेंट। तो ये दोनों मैरिज का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्शन बैलेंस्ड होगा तो दोनों के एफर्ट से होगा यहाँ पे डेफिनेटली। बट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को मैरिज तक देखते हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। बट यहाँ पे करंटली बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन बिज़ी है, व्यस्त है। तो ये पर्सन मुझे थोड़े बिजी नज़र आ रहे हैं बट ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन आपके लिए मैरिज का कमिटमेंट या मैरिज का प्रपोजल लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन करना चाहते हैं आपके लिए। बट यहाँ पे एक और एनर्जीज निकल के आई है। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि ये पर्सन ऐसे ही आपकी तरफ नहीं आने वाले फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे इनके लिए लाइक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, या इनके घर में शादी की बात चल रही हो या ये अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ भी ये देख रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन इज़ समवन जो कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे चीज़ों को ट्राई आउट करने के बाद जैसे कि आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जैसे कि किसी एक बेस्ट चीज़ को चुनना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़, तो आफ्टर लॉट्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ साइकिल ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इनका जो है कि स्पेसिफिक अगर मैसेज यहाँ पे अगर ये पर्सन कुछ अगर आपको देना चाहे तो वो स्पेसिफिक मैसेज क्या होगा आप लोगों के लिए। अगर ये पर्सन
कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहे तो क्या होगा? आई थिंक करंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की सुन रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर नहीं है अभी इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा जैसे कि एक आपको इमोशनल उम्मीदें हैं वो भी ये पर्सन नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये आपको एक्सेप्ट करे तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करे, पूरे समाज में एक्सेप्ट करे, बट इमोशनली अभी उतना ज़्यादा ये कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। बट दैट डजंट मीन कि ये पर्सन आपको याद नहीं कर रहे, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। डे एंड नाइट दिस पर्सन इज़, जब भी इनको वक्त मिलता है तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज़ आर फिक्स्ड ऑन यू। आई थिंक ये आपके बेसिकली जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं तो इनका ध्यान कम्प्लीटली आपकी तरफ रहता है, एंड इनकी आंखें जो है कि वो आपसे हटती नहीं है। तो यहाँ पे पहली एनर्जीज तो ये निकल के आई है। आई थिंक ये आपके फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहे हैं, मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ। एंड दूसरा जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए है, आई वॉन्ट टू सी यू। आई थिंक ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, नॉट फोटो में, ठीक है। फिजिकली ये पर्सन सामने फेस टू फेस ये पर्सन आपको देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। तो यही चीज़ ये पूरे रीडिंग में मैं बात कर रही थी आप लोगों के लिए कि इनका प्रोफेशनल लाइफ या जो भी इनका करियर है वहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो ये चीज़ डिसीज़न ले रहे हैं या जो भी अभी काम कर रहे हैं वो सही है। और इनके अलावा इनको ऐसा है इनकी तरफ से मैसेज कि इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अदर देन लव। मतलब प्यार तो है ही, बट करेंटली अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें इनके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अदर देन लव। तो उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं या फिर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखूं, ठीक है, कि और टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड क्या होगा, और टाइम पीरियड के पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है। लेट्स सी। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी फिर से ही आई है। तो ये चीज़ 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि जो भी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। इस रिलेशनशिप को रिजुविनेट करने की एनर्जीज़ है, और ये रिजुविनेशन आप दोनों की तरफ से ही होगा। आई थिंक इस रिलेशनशिप को थोड़ा जेन्यून रखने की ज़रूरत है, या आपका रियल साइड रहना चाहिए या इस पर्सन का भी रियल साइड रहना चाहिए, जो आप रियल हो या फिर ये पर्सन जो भी रियल है। और कुछ भी लाइक ओवर शो ऑफ या ओवर दिखावा या ओवर डूइंग नहीं होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे ये चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके ट्रू सेल्फ हो के प्योर रह के ही इस कनेक्शन को हील करके और आगे बढ़ा जा सकता है। और जो भी इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, आई थिंक जब भी एक टाइम आता है जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना होता है, तो या तो आप अवेलेबल नहीं रहते हो, या इमोशनली हो या फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो, जो भी हो। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको ये रियलाइजेशन उस टाइम पे होता है कि शायद ये पर्सन जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो ये डिफेंसिव मोड में चला जाता है, या फिर कहीं ना कहीं हट जाता है, वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो चीज़ इसको भी डिज़ोल्व करने की ज़रूरत है। तो ये एक ब्लॉकेजेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी स्ट्रगलिंग जर्नी है आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसको साथ में लेके ओवरकम करके और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उस समय अपना बैक दिखा देना है, ठीक है। एंड हाँ, लेट्स सी कि टाइम पीरियड आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। टाइम पीरियड क्या है आप लोगों के लिए जब ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी एंड हेल्प मी। सो वी विल सी वन टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए नज़र आएगा। लेट्स सी टाइम पीरियड, दिस इज़ द क्लियर टाइम पीरियड है, वो मेजर और काना का कार्ड है यहाँ पर 8 है। तो 7 to 8 मंथ है यहाँ पे टाइम पीरियड, जहाँ पे कि ये पर्सन को आप दोनों के बीच में स्टेबल कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी कि अगर आप इनको कॉल या टेक्स्ट मैसेजेस अगर आप इनका एक्सपेक्ट करो तो वो कब तक हो सकता है। कॉल या टेक्स्ट मैसेज इस पर्सन की तरफ से कब तक आपको आ सकता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। ओके, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द 1 week to 4 week का टाइम पीरियड है, जहाँ पे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। तो येस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और ऑन माई इंस्टा और या फिर जीमेल। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन जो है कि चेक करनी होगी, ठीक है।
सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत सारा हीलिंग एनर्जीज और प्यार, एंड थैंक यू सो मच इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट जो रीडिंग है वो आपकी नवंबर डिटेल प्रेडिक्शन में होने वाली है हर एक एक्सपर्ट को, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।